नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, आधी रात को एक बार फिर से पटना के सड़कों पर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है। जी हाँ, मामला की गंभीरता को समझना होगा और बिहार सरकार की कार्रवाई को भी समझना होगा। आखिरकार आधी रात को क्या जरूरत पड़ गई कि लाखों के संख्या में जो लोग सड़क पर पहुंचे हुए थे, जो लोग पूजा आराधना करने के लिए पहुंचे हुए थे, उन पर बिहार पुलिस जो है लाठियां बरसा देती है। आखिरकार अपने कमियों को, अपने खामियाजों को छुपाने के लिए लाठी का सहारा बार बार बिहार पुलिस क्यों कर रही है, तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रिया जी है। प्रिया जी, एक बार फिर से पटना के सड़कों पर हम कहें तो बिहार पुलिस जो है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लाठी चार्ज करती है, निहत्थे लोगों पर लाठी चार्ज करती है। जो पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में पहुंचे हुए थे, उन पर लाठी चार्ज होता है। इस लाठी चार्ज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात हो जाती है कि कल जन्माष्टमी का त्योहार था, श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था धरती पर। और हालांकि पुलिस प्रशासन, जो मैंने भी तस्वीरें और वीडियो के माध्यम से देखा, उसमें प्रशासन कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों को भी डंडे से हल्का रही थी, मानो जैसे वो कोई इंसान नहीं किसी जानवर को हटा रहे हो। हालांकि एक मंदिर में जब श्रद्धालु जुड़ते हैं वो भगवान का दर्शन करने, तो भीड़ अपने आप उमड़ी जाती है। हालांकि वो कोई आम मंदिर नहीं था, भगवान कृष्ण का मंदिर था। और कल जन्माष्टमी के त्योहार पर लोगों का आना जाना तो बना ही रहता है, लेकिन प्रशासन उस पर लाठी चार्ज करती है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाती है। विकास जी, आपको बता दे, एक तरफ श्रद्धा की बात होती है, सरकार कहते हैं कि हम श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करते हैं। क्या ये उनकी व्यवस्था है कि श्रद्धालुओं पर लाठी चार्ज करा दे? और प्रशासन को तो देखिए विकास जी, मैंने जो वीडियो के माध्यम से देखा, तस्वीरों के माध्यम से देखा, प्रशासन किस तरह से लोगों से पेश कर रही है। वही महिलाएं खड़ी और महिलाओं को वो डंडे उठा रहे हैं। क्या उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि कल लोग भूखे प्यासे मंदिर पूजा अर्चना के लिए जाते हैं और प्रशासन उन पर लाठी चार्ज कर देती है? बिल्कुल, देखिए, इस्कॉन मंदिर की अगर हम बात करें तो इस्कॉन मंदिर में हर साल जन्माष्टमी के तौर पे करीबन 12 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं। बिल्कुल, शुरू से ही, सुबह से ही पूजा अर्चना का जो दौर है उसकी शुरुआत हो जाती है। विदेशों से फूल मंगाए जाते हैं राधा रानी को सजाने के लिए, और ये सब कुछ इस्कॉन मंदिर में होता है। और करीबन रात को 4 लाख के तादाद में जो लोग होते हैं वो इस्कॉन मंदिर के बाहर हर साल पहुंचते हैं। जब इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को पहले से थी कि लाखों के तादाद में जो श्रद्धालु है वो मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, तो पहले से विधि व्यवस्था जो थी इतनी टाइट नहीं थी भाई कि अब लाठी चार्ज करना पड़ गया। पहले से ही आपकी पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? सुरक्षा के मद्देनजर आपने 128 सीसीटीवी तो लगा दिए थे, लेकिन जरा सा आप ये सोचिए कि जब लाखों के तादाद में जो श्रद्धालु है वो मंदिर के बाहर पहुंचे हुए थे और आपके द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है, उस समय अगर कोई भगदड़ मचता वहां पर, उस समय अगर लोग भागने लगते, तितिर बितिर होने लगते, तो एक दूसरे के ऊपर जब लोग भागते तो कई लाशें आज पुलिस प्रशासन को उठानी पड़ जाती। लेकिन लोगों की समझदारी रही कि वहां भागे नहीं, लाठी खाते रहे, और आपकी पुलिस जो थी वो लोगों को लाठी मारती रही। आखिरकार उन श्रद्धालुओं का गलती क्या था? यही था ना कि सुबह से वो उपवास किए, बिना पानी पिए हुए, और रात को भगवान दर्शन करने जाते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए। और आपकी पुलिस प्रशासन जो है वो अव्यवस्था पहले से ही फैला के रखी रही, और उसके बाद लोगों पर लाठी चार्ज कर दी और कह दी कि हम लोगों को सही रास्ते पर ला रहे हैं। और विकास जी, ये भी बात हो जाती है कि जो लाठी चार्ज हो रहा था, पुलिस प्रशासन का काम क्या होता है? जनता को स्थिर करना। वो हटा भी सकते थे या फिर एक लाइन भी लगा सकते थे जिससे श्रद्धालु लाइन से दर्शन करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जिस तरह लाठी तानते हैं, कहीं ना कहीं भगदड़ मच जाती है, और इस भगदड़ में कईयों की जान भी जा सकती थी। पुलिस प्रशासन को इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि वहां व्यवस्थाएं कर देते जब उन्हें इतना ही दिक्कत था, इतना ही बिहार के लोगों के लिए चिंताजनक थे। हमारे सरकार जनक जो बैठे हुए ऊपर कहा जाए कुर्सी प्रेमी, तो उन्हें थोड़ा सा भी व्यवस्था कर देते, इतना ही लोगों से प्रेम था तो। लेकिन लाठी चार्ज करा
जाना ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि एक जन्माष्टमी के अवसर पर श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज करता है प्रशासन। बिहार इसलिए बदनाम नहीं है विकास जी। अब मैं बात करूंगी मथुरा से क्या बड़ा मंदिर है यहाँ पे। मथुरा में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लेकिन कभी लाठीचार्ज तो करते हुए नहीं देखा। यही बिहार की प्रशासन और सरकार की गलतियां रहती है, जो कहीं ना कहीं जनता से एक दिन खुद सरकार घेरे में आ जाती है। देखिए बिहार में क्या हो गया है, सरकार को क्या हो गया है, पुलिस प्रशासन को क्या हो गया है, अपने कमियों को छुपाने के लिए, अपने खामियों को छुपाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए बिहार पुलिस बार बार लाठीचार्ज कर रही है। चाहे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर जाए, उन पर लाठीचार्ज होता है। भारत बंद अगर करे तो उस पर लाठीचार्ज होता है। अपने जो शिक्षक है वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे तो उन पर लाठीचार्ज। विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे तो उन पर लाठीचार्ज। बढ़ते अपराध को लेकर सड़क पर उतरे तो उन पर भी लाठीचार्ज। और अब तो हद हो गई, अगर हम पूजा करने के लिए मंदिर भी जाए तो भक्त बनकर भी जाए तो उन पर भी लाठीचार्ज। तो जवाबदेही किसकी है नीतीश बाबूजी, आप भी बता दीजिए ना। आखिरकार बिहार के लोग करे तो क्या करे, आप ही बता दीजिए। और अब हम किस तरीके से अपनी मांगों को रखें ये भी आप ही बता दीजिए। जिस तरीके से भक्त हाथों में लड्डू लिए हुए, फूल लिए हुए, मोर का पंख लिए हुए पूजा अर्चना करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, उन पर आपकी पुलिस प्रशासन जो आधी रात को लाठी बरसा रही है, उनकी गलती क्या थी ये भी बता दीजिए। तो ऐसे कई सवाल है बिहार पुलिस पर जिसका जवाब देना बिहार पुलिस को भी मुश्किल होगा। बिल्कुल, गलतियां ही इतनी है। आखिरकार पहली बार कोई इस्कॉन मंदिर के बाहर इतनी भीड़ तो नहीं लगी थी। पहली बार इस्कॉन मंदिर जो है वो जन्माष्टमी तो नहीं मना रहा था, हर साल मनाता है। हर साल करीबन 12 से 15 लाख के बीच में वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। तो विधि व्यवस्था इतनी टाइट पहले से क्यों नहीं रखी गई कि वहां पर लाठीचार्ज का नौबत आ गया? ये तो सवाल खड़े होना लाजमी है और इसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। आखिरकार जिन लोगों को चोटें आई है, जो लाठीचार्ज में घायल हुए हैं, जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है, उनकी गलती क्या थी कि उन्हें इस तरीके से पीटा गया बिहार पुलिस के द्वारा? इसका जवाब तो नीतीश बाबू जो सुशासन की सरकार कहलाते हैं उन्हें देना ही होगा। जी बिल्कुल, इन्हें सुशासन की सरकार तो अब कहने में भी शर्म आ रही है। आपको कह दे पापी सरकार ज्यादा बेटर रहेगा विकास जी, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं पर भूखे और प्यासे श्रद्धालुओं पर लाठी चार्ज करा रहे हमारी सरकार, उनसे बड़ा कोई देवता ही नहीं हो सकता है मान लीजिए विकास जी। क्योंकि जिस तरह से इस्कॉन टेम्पल में कल का माहौल बनाया, कई लोग वहां गिरते पड़ते नजर आ रहे और पुलिस प्रशासन उन्हें ऐसे भगा रही है जैसे मानो कि कोई जानवर मंदिर में घुस गया हो। प्रशासन को इसका मुआवजा देना चाहिए, जाकर जनता से माफी मांगना चाहिए विकास जी। जिस तरह से वो ये पाप दंड का कार्य किए हैं कल के दिन, वो भी जन्माष्टमी के दिन, यानी कहीं ना कहीं कहा जाता है भगवान कृष्ण जन्म लेंगे तो सबसे पहले बिहार के प्रशासन को ही ना डूबे। क्योंकि बिहार के प्रशासन कभी छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है, छात्र जब मांग के उतरते हैं तो उन्हें पीट दिए जाते हैं, श्रद्धालु पूजा करने जा रहे हैं तो उन्हें पीट दिए जा रहे हैं। आखिर ये किस तरह की प्रशासन और सरकार है? नीतीश बाबू के सरकार को तो अब कुछ कहना ही नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव भी है, एक बार जरूर जनता को समझ ले नीतीश सरकार ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो प्रशासन जिस तरह से अभी सख्त कार्रवाई कर रही है, लोगों को बिन मतलब का पीटा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो अंधा सरकार बन गया है बिहार। देखिए, हम लास्ट में इतना ही कहेंगे कि आखिरकार जब हर साल पूजा अर्चना होता है, वहां पे इतनी भीड़ लगती है, तो आपकी तैयारी उस तरीके से क्यों नहीं थी? यही बड़ा सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।